नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की। स्मरणीय दिगंबराचार्य युग प्रणेता सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिचाचार्य परम पूज्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में परम प्रभावक शिष्य प्रथम पटाचार्य श्री 108 ऋतुसागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य में दिल्ली में प्रथम बार एक छायाचित्र प्रदर्शनी दिनांक 31 मई से 6 जून 2024 तक इंडिया हैबिटेट सेंटर में हो रही है। ये प्रदर्शनी भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी अंचलों से प्रांत और साथ ही अनेक देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि संग्रहालयों में प्रदर्शित दुर्लभ जैन मूर्तियों के अलावा व्यक्तिगत संग्रहालयों की प्रतिमाओं के चित्रों का संकलन है। इस छायाचित्र प्रदर्शनी से ये प्रमाणित होता है कि जैन धर्म की प्रतिमाएं प्राचीनतम हैं। जैन धर्म से संबंधित तथ्यों का उल्लेख वेद से ही मिलता है। इसमें तीर्थकर ऋषभ को वृषभ, केशिन, शीर्षदेव एवं नग्नहु कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यजुर्वेद, अर्थवेद, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि जैसे प्राचीन साहित्य में तीर्थकर, ऋषभ, अजीत एवं नेमि का उल्लेख मिलता है। इसको लेकर प्रोफेसर ब्रजेश का क्या कुछ कहना, आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोज सैनी की रिपोर्ट। डॉक्टर ब्रजेश रावत है। मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में पुरातत्व विभाग, इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में सहायक प्रोफेसर हूँ। ब्रजेश जी, जो ये एग्जीबिशन लगाई जा रही है, इस एग्जीबिशन का मेन विषय क्या है? मुख्य विषय है मूर्तियों की निरंतरता, कि जैन धर्म की मूर्तियाँ कब से शुरू होती हैं और कब तक निरंतर बढ़ती हैं। कुछ ऐसे पीरियड हैं जैसे कि सिंधु सभ्यता, वहाँ से भी कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिलती हैं जो ऐतिहासिक तीर्थंकर मूर्तियों से मिलती जुलती हैं। तो मुख्य हमारा विषय वही है, ये दिखाने का कि जैन धर्म की मूर्तियों से मिलती जुलती, यानी तीर्थंकर मूर्तियों से मिलती जुलती कुछ मूर्तियाँ हड़प्पा सभ्यता मिलती हैं। इतिहास ऐतिहासिक युग में आते हैं, जैसे हम आ गए मौर्य काल में। मौर्य काल से पहले एक काल था जिसे प्राग मौर्य कहा जाता है या नंद काल कहा जाता है। नंद काल में एक राजा था महापद्मनंद। महापद्मनंद के विषय में उल्लेख आता है खारवेल अभिलेख में। खारवेल अभिलेख में उल्लेख है कि एक जिन मूर्ति को मगध का राजा उठा के ले गया था, जिसे खारवेल मगध से 300 उठा के ले आया। तो एक तो ये कि 100 साल का पूरा आपका वो पुराना हो गया, कलिंग का अभिलेख हो गया। दूसरा हो गया खारवेल का अभिलेख हो गया। दूसरा जो है 300 साल का उल्लेख है कि 300 साल पहले यहाँ से मगध का राजा जिन मूर्ति उठा के ले गया था, तो वो तो 400 हो गया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि हनुमानगढ़ी अयोध्या से एक मूर्ति मिली है। बीबी लाल साहब एक बहुत बड़े एक्सकेवेटर थे आर्कियोलॉजी के, उनको मिली है। उन्होंने उसको पब्लिश किया है। उन्होंने कहा जिन केवलिन के नाम से पब्लिश किया है, तो उस मूर्ति को भी हमने लगाया। यानी कि एक अभिलेख में वर्णन 400 ईसा पूर्व का, एक मूर्ति का मिलना 400 ईसा पूर्व का, हड़प्पा सभ्यता से जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये सब एक निरंतरता को प्रदर्शित करते हैं। ये एग्जीबिशन में जो अत्यंत प्राचीन मूर्तियां हैं, एग्जीबिशन में जो है ये जैन मूर्तियों का उद्भव और विकास इस विषय पे है। और अत्यंत प्राचीन मूर्तियां जो भारत में, भारत के बाहर मोहनजोदड़ो हड़प्पा काल से और बहुत पूर्व इतिहास, प्राग ऐतिहासिक मूर्तियां यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और मूर्ति विज्ञान का प्रारंभ ही जैन धर्म दर्शन से शुरू हुआ है, जबकि वैदिक दर्शन में मूर्तियों का सख्त मना किया है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की प्रतिमा नहीं है, निर्गुण निराकार है। और फिर बाद में वैदिक काल में, उसके बाद में धीरे धीरे मूर्तियाँ वैदिक संप्रदाय में भी बहुत सुंदर परंपरा है और बौद्ध परंपरा भी है। और इनको विशेष रूप से जैन धर्म के मूर्तियाँ कैसे बनते रहे और करीबन 5000 साल पुराने से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के मूर्तियों का यहाँ प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ पर इतने लोग आए हैं, बहुत सुंदर ये आयोजन हो रहा है। और सबको मेरा विशेष रूप से ये जैन मूर्तियों का उद्भव और विकास, इस विषय के बारे में सब लोगों में इंटरेस्ट है। और ये आज से 31 मई से शुरू होकर के 6 जून तक चलेगा। सुबह 10 बजे से लेकर
शाम को 8 बजे तक के बढ़िया कार्यक्रम है और इतिहास में ये पहले बार हो रहा है। और सब चैनल के सब लोगों को और काम करने वालों को, चैनल को, सभी चैनल वालों को मेरा मंगल आशीर्वाद है। और सब जो श्रोता हैं, देखने वाले दर्शक हैं, उनके लिए भी मेरा मंगल आशीर्वाद है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के इस प्रदर्शनी का, ज्ञान विज्ञान का, इतिहास का ये लाभ लेना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।